नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है समराइज्ड में, मेरे YouTube चैनल में, जहां पे हम देश दुनिया की तमाम बातें करते हैं, इतिहास की, वर्तमान की, राजनीति की, समाज की। आज एक भारत के इतिहास का बहुत दुखद दिन है। वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ द बॉडी पॉलिटिक ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। आज का ही दिन गांधी बाबा की, महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता की हत्या हुई थी। आज उसकी 73rd एनिवर्सरी है। नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपका व्हाट्सएप भरने लगा होगा कि नाथूराम गोडसे कितना बड़ा पैट्रियट था और उसने गांधी बाबा के पांव छुए थे उनकी हत्या के पहले। और वो सिर्फ इस बात से नाराज था कि गांधी बाबा ने भारत विभाजन का समर्थन भी किया और उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान में जो बाकायदा जो समझौता हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन और कैबिनेट मिशन में जो पूरी तरह से एक बात जो तय हुई थी, उसके तहत जो 55 करोड़ रुपए भारत को पाकिस्तान को देने थे, नाथूराम चाहता था कि वो भारत ना दे। कांग्रेस भी चाहती थी, सरदार पटेल, नेहरू दोनों इस बात पे मोटा मोटा एक सहमति नजर आ रही थी। और इसका विरोध किया उन्होंने कि ये अनएथिकल है। गांधी बाबा जिंदगी भर उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, कभी इस पे अलग से मैं बात करूंगा कि महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स मोरल इकोनॉमी की पॉलिटिक्स है। आप जानते होंगे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, जो तमाम देश होते हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमी से चलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जीवन भर मोरल इकोनॉमी से चले। उनकी जो इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, वो मोरल थी। उनका सब कुछ नैतिकता के तहत संचालित होता था, सत्य के प्रयोग में, जहां पे वो बताते भी हैं। तो ये जो संघी दुष्प्रचार है, ये जो व्हाट्सएप के झूठ हैं कि नाथूराम गोडसे ने सिर्फ इसलिए मारा, मारने के पहले पांव भी छुए, आज उन पे बात करते हैं। यूं मुझे पहली बात तो ये कि जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ 55 करोड़ और पार्टीशन पे मारा, तो नाथूराम गोडसे का ये महात्मा गांधी पे पहला हमला नहीं था। उसके पहले 3 हमले कर चुका था। ये 3 हमले इसको लेके कर चुका था, जिसमें अंतिम बार सफल हुआ। और पहला हमला उसने 1944 में ही कर दिया था, जब पार्टीशन की कोई बात ही नहीं थी। जब पार्टीशन होगा ये बात तब तक संभव ही नहीं दिख रही थी, तब तक भी। तो पार्टीशन से और 55 करोड़ से जो संघी दुष्प्रचार है, उसको जोड़ना वो गलत है और बहुत साफ गलत है। उसका एक टेप घुमाते हैं कि उसकी एलिस्ट जो वॉयस है कि मैं गांधी जी के अच्छे कामों की प्रशंसा करता हूं, लेकिन ये 55 करोड़ और विभाजन। तो अगर नाथूराम गोडसे को विभाजन के लिए हत्या करनी थी, पार्टीशन के लिए हत्या करनी थी, तो ही वुड हैव किल्ड सावरकर एंड जिन्ना। 2 नेशन थ्योरी, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर 2 डिफरेंट नेशंस, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। ये तो सावरकर का बयान है, ये तो सावरकर का बयान है। ये तो सावरकर का सिद्धांत है, जिसको जिन्ना ने उठा लिया। तो अगर उसको 44 में भी मारना था, वो जिन्ना को मार देता, कम से कम। जिन्ना के अलावा उस लेवल का कोई उसका कद्दावर कोई नेता था नहीं पाकिस्तान समर्थक लॉबी में। जो 3 सबसे बड़े मुस्लिम नेता थे उस जमाने के, वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना अबुल कलाम आजाद दोनों गांधीवादी थे। तो अगर इसको पार्टीशन रोकने के लिए मारना था, तो जिन्ना और सावरकर को मार देना था, लेकिन सावरकर का तो ये चेला था। तो गांधी हत्या का पार्टीशन से कोई रिश्ता नहीं है, 55 करोड़ से कोई रिश्ता नहीं है। और भी होता तो इसको संघ से सवाल पूछने चाहिए थे, पार्टीशन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और दरअसल पार्टीशन से हिंदू महासभा को भी दिक्कत नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूं कि नेहरू जी की बड़ी भूलों में से एक, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, वो 1944 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहा था। फजलू हक की सरकार में उप मुख्यमंत्री था बंगाल में, अंग्रेजों को समर्थन का वादा कर रहा था। तो अगर नाथूराम गोडसे को दिक्कत पार्टीशन से होती, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मार सकता था। अच्छा, यहां पे एक कमाल, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। महात्मा गांधी की हत्या हो जाने के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया नेहरू कैबिनेट से। जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे उनकी हत्या करता है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो दिसंबर आते आते वो हिंदू महासभा से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद वो लगातार बने रहते हैं। 1950 में उन्होंने इस्तीफा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो गांधी हत्या के 2 साल बाद तक वो कांग्रेस में रहते हैं, 2 नहीं 2.5 साल बाद तक वो कांग्रेस में रहते हैं।
और वो इस्तीफा देते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट पे, जिसमें दो समझौता ये था कि दोनों देश अपने अपने तरफ जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करेंगे। तो वो आदमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे भी मैं ये बात कर चुका हूँ, कभी फिर लौटेंगे आज गांधी जी की और गोडसे के गांधी जी की महानता और गोडसे के अपराधों को याद करने का दिन है। तो मतलब ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के खिलाफ जो ये इस्तीफा है वो अपने आप में बहुत कुछ साफ कर देता है। उसके बाद शायद कुछ और कहने की जरूरत नहीं। खैर वापस गोडसे में, ना गोडसे ने गांधी की हत्या का प्रयास पहली बार 1948 में किया, ना ये गांधी पे पहला हमला था। गांधी पे ये हमला मिला के जो अंतिम फैटल अटैक था, असैसिनेशन था, उसको मिला के कुल 6 हमले हुए थे और उनमें से 3 में गोडसे शामिल था। गांधी जी पे पहला हमला 1934 में ही हो गया था। पुणे कारपोरेशन ऑडिटोरियम में हुआ। उनकी और कस्तूरबा जी मतलब साथियों सहित 2 कारों में से एक सभा पे जा रहे थे। उनकी एक कार फंस गई, जो उनकी कार थी, जिस कार में गांधी जी थे, वो फंस गई कहीं और जो कारवां की पहली कार थी वो पहले पहुंच गई और हमलावरों ने उन पे बम मार दिया। वो पहली कार पे बम मार दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और कारपोरेशन के मुख्य अधिकारी सहित कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप उनकी प्यारेलाल जी की जो किताब है महात्मा गांधी द लास्ट पेज, उसमें पढ़ें। उनके ऊपर दूसरा हमला जुलाई 1944 में हुआ, इस बार पंचगनी में, जहां गांधी जी स्वास्थ्य मतलब रिहाई के बाद बहुत कमजोर हो गए थे और रिजिबोनेट करने के लिए गए थे, स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे। इसमें गोडसे शामिल था। लोगों ने उसे पकड़ा भी और गांधी जी के हवाले भी किया, बट गांधी जी ठहरे गांधी जी। गांधी जी ने कहा मतलब कि तुम मेरे साथ रुको, मतलब तुमको क्या दिक्कत है। यही है वो हमला है जो पार्टीशन की बात के भी पहले है, पार्टीशन पे कांग्रेस के समर्थन के पहले, मजबूरी का समर्थन था लेकिन उसके पहले। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि पार्टीशन से नाथूराम गोडसे का कोई रिश्ता नहीं। गोडसे ने इंकार कर दिया कि नहीं आपके साथ नहीं रहेंगे और गांधी जी ठहरे गांधी जी। उन्होंने उसे पुलिस को सौंपने से इंकार कर दिया। अगर उसी दिन उन्होंने उसको पुलिस को सौंप दिया होता तो वो भी वीर गोडसे हो जाता, 1966-67 तक जीता और दोबारा मुंह न खोलता, पेंशन भले मांग लेता सरकार से, गांधी बाबा हमें पेंशन दे दो। खैर गांधी जी ने ये नहीं किया। अभी मतलब कैबिनेट मिशन का गठन तक नहीं हुआ है, मतलब मैं जो पहले भी बता रहा था। तीसरा हमला फिर उसी साल हुआ, सितंबर 1944 में। इसमें भी नाथूराम गोडसे ने छुरी के साथ आश्रम में घुसने की कोशिश की लेकिन पकड़ लिया गया। महात्मा गांधी ने फिर उसको माफ कर दिया और फिर उसको पुलिस को नहीं देने दिया। उन्हें यही सारी चीजें महात्मा बनाती हैं। 5वां 20 जनवरी 1948 को हुआ, जब नाथूराम गोडसे ने इसी बिरला हाउस में उनकी प्रार्थना सभा पर बम फेंका। उसकी योजना थी कि जो भगदड़ मचेगी वो उस भगदड़ का फायदा उठा के वो दूसरा गांधी पे, जब अकेले बचेंगे गांधी जी तो उन पे दूसरा बम फेंक देगा। साथ में गया था एक दिगंबर बाघे और मदन लाल पाहवा। दिगंबर बाघे घबरा के भाग गया भीड़ के साथ और मदन लाल पाहवा पकड़ा गया। 6वां हुआ 30 जनवरी 1948 को, जिसे हम सब जानते हैं, जिसमें उसने गांधी जी के पांव छुए और फिर उनको सीने पे 3 गोलियां मार दी। खैर इस हमले के बारे में एक और झूठ बोला जाता है, कायर गोडसे को बहादुर गोडसे बनाने के, मतलब एक जो संघी दुष्प्रचार है कि मतलब उसने गोलियां मारने के बाद वो भागा नहीं, उसने आत्मसमर्पण किया, वो खड़ा रहा। ये झूठ। बिरला हाउस में गोली मारने के बाद उसने भागने की कोशिश की और उड़ीसा के रघुनाथ नायक वहां पे थे, जो माली थे बिरला हाउस के, जो देख रेख करते थे लॉन्स की, फूलों की, पौधों की। उन्होंने लपक के पकड़ा और तब तक पकड़ा जब तक बाकी लोगों ने घेर नहीं लिया और पकड़ नहीं लिया। तो बात बहुत सादी और आसान है। गोडसे ने विभाजन या पाकिस्तान के लिए अनशन के मुद्दे पे गांधी की हत्या नहीं की होती तो कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका जिक्र किया होता। वो तो इसके बाद बने रहे, उसी कैबिनेट में बने रहे, इसके खिलाफ इस्तीफा दे दिया होता, हिंदू महासभा ना छोड़ी होती। दरअसल नाथूराम गोडसे एक ऐसा विकृत मानसिकता का व्यक्ति था जिसे संघ के प्रशिक्षण ने हत्यारा बनाया। बात इतनी सी है, उसने जीवन भर किसी अंग्रेज पर एक ढेला तक नहीं फेंका, एक पत्थर तक नहीं फेंका,
और वो सीधे चला गया गांधी जी को मारने। अगर उसको देश की स्वतंत्रता से इतना प्यार था, उसकी उम्र आप चेक करिएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा 30 साल का था कि 35 का था। दीनदयाल उपाध्याय की तरह जब वो मरे, 1947 में उनकी उम्र कितनी थी पूछिएगा, 18 साल के थे कि 8 साल के थे। उसके पहले उन्होंने कभी अंग्रेजों का कोई विरोध नहीं किया। 47 से नेहरू का विरोध शुरू किया, कांग्रेस का विरोध शुरू किया। तो संघ की ये जो परंपरा है, पार्टीशन के विरोध पे आप संघ का कुछ लेखन दिखाएं हमें। संघ के जितने स्वयंसेवक थे उन्होंने कहीं विरोध किया हो? तो ये दरअसल उन हत्यारे मुखबिरों की, अंग्रेजों के मुखबिरों की विचारधारा है, जो झूठ को इतनी बार बोलने पे विश्वास करती है कि वो सच लगने लगे, लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं। नाथूराम गोडसे एक कायर था जिसने कभी अंग्रेजों पे कंचा तक फेंकने की कोशिश नहीं की। नाथूराम गोडसे एक झूठा था जिसने 55 करोड़ और विभाजन की बात की। और नाथूराम गोडसे कुछ और भी था। डोमिनिक लाफीरे की किताब जो है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें पढ़िएगा कि सावरकर से उसके क्या रिश्ते थे और क्या नहीं थे। खैर, आप व्यक्ति मार सकते हैं, विचार नहीं। गांधी जी ने कहा था वो 125 साल जिएंगे। गांधी जी आज भी जी रहे हैं। आज होते तो मैंने जोड़ा नहीं कितने साल के होते, लेकिन वो तब तक रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक इस दुनिया पे ह्यूमन रेस रहेगी। और यही उनको हमारा प्रणाम, यही उनकी जीत है कि उनको गाली देने वाली जो विचारधारा है उसके लोगों को भी उनके पांवों में लौटना पड़ता है। दुनिया भर में उनको भी ये कहना पड़ता है कि वो गोडसे को आदर्श बताने वाली प्रज्ञा ठाकुरों को टिकट देके चुनाव चाहे जिता लें, उनको मिमियाना पड़ता है कि मैं कभी उसको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। उसका झूठ निकल आता है। अमृता प्रीतम की एक किताब में एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, कभी कभी मौत को भी जब किताब लिखनी होती है तो प्रस्तावना लिखने उसे जिंदगी के पास ही जाना होता है। गांधी जी की जो जीत है वो यही कि उनको मारने वालों, उनके हत्यारों को भी उनके ही पांव में झुकना पड़ता है। इसका मतलब है वो मार नहीं पाए, वो कभी मार नहीं पाएंगे। महात्मा गांधी से जो मेरी तमाम असहमतियां हैं, क्वालिफाइड इंक्लूजन को लेके हो, दलित सवाल को लेके हो, रामराज को लेके हो, उनकी एक धर्म और ग्राम स्वराज को लेके हो, जो कि कभी भारत में था नहीं, लेकिन वो आदमी एक महान आदमी था, एक जननायक था, एक हस्ताक्षर था, एक ऐसा आदमी था जिसने विश्व को एक ऐसा आंदोलन का हथियार दिया जिसको फिर कभी कोई तोड़ नहीं पाया, कभी कोई झुठला नहीं पाया। महात्मा गांधी को सादर नमन। नाथूराम गोडसे और उसके चेलों का अंत होता ही है, फिर होगा। हिटलर से लेकर के तमाम लोग आए। वो शेर जो है कि वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो तानाशाहों का एक ही अंत है, तानाशाहों के समर्थकों का एक ही अंत है। गांधी बाबा को प्रणाम। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखते रहने हों मेरे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने समूहों में साझा करें। शुक्रिया।